हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टैली में हम लोग जब पेरोल में सैलरी एम्प्लॉयज़ की दे रहे थे, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि एम्प्लॉयी की जो सैलरी होती है, वो तो देंगे ही देंगे। उसका जो है पीएफ कैसे उसकी सैलरी से काटना है, प्रोविडेंट फंड जो होता है, वो कैसे इसकी सैलरी से डिडक्ट होगा, ये आपको पढ़ाया जाएगा आज। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए क्या करना होता है। कंपनी में पैसा लगाना आपको नहीं आता है, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी में ओपनिंग बैलेंस कैसे लगाया जाता है, तो ये आप हमारी टेल जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर में यूट्यूब चैनल पे, उस पे जाएँगे आप, वहाँ पर देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा टैली ERP 9, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाएँगे तो एक-एक वीडियो आपका स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा, एक तरफ से आप देखिएगा। अगर आपको टैली पहले से आती है, केवल इसी वाले ऑप्शन में डाउट है कि पीएफ कैसे काटते हैं, इसी चीज़ पे अगर आपको डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए अब महत्वपूर्ण होगा, ठीक है? चलिए देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखिए कंपनी हमने बना रखा है, उसके बाद हमको F11 F1 बटन दबाना होगा, जिसमें हमको यहाँ पर मिल जाएगा मेंटेन पेरोल, ये हमारा रहा मेंटेन पेरोल। यहाँ पर देखो लिखा है मेंटेन पेरोल, ये लिखा हुआ है, इसको आप यस कर देंगे। जैसे ही आप इसे यस करते हैं, उसके बाद आप यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद बाहर निकलेंगे। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आप यहाँ से आपको दिख जाएगा पेरोल इन्फो। पेरोल इन्फो पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयज क्रिएट करना होगा। आप यहाँ पर एम्प्लॉय के नाम क्रिएट कर लीजिए। जैसे हमने एक नाम लिख दिया अमन, ठीक है, और यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर, डिजाइनेशन, फंक्शन, ये सारी डिटेल उसकी आप एम्प्लॉय की पूरी भर दोगे यहाँ पर, ठीक है। ये सारी डिटेल उसकी आपको भरना है। फिर उस जहाँ पर आप जॉब करोगे वहाँ सारी डिटेल आपको बताई जाएगी, उसकी आप भर देंगे। फिर ये अंकित हमने मान लिया ये नाम है, और यहाँ से भर के इंटर 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 एक्सेप्ट कर दिया। दो लोगों के नाम हमने यहाँ से बना लिए कि दो एम्प्लॉय हमारे यहाँ वर्क करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे पे हेड पे। कहाँ जाएंगे? पे हेड पे जाएंगे। पे हेड क्रिएट करते हैं। तो हम लोग पे हेड पे सैलरी बनाते थे, सैलरी अगर देना है तो सैलरी बनाते हैं। सैलरी जो होती है वो अर्निंग होती है एम्प्लॉय की, इसलिए आप अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज यहाँ पे रखेंगे। फ्लैट रेट यहाँ पर होगा आपका, फिक्स होता है। अगर किसी की सैलरी फिक्स है तो फ्लैट रेट रखें, और यहाँ पर मंथ रखें और एक्सेप्ट कर दें। उसके बाद अगर किसी एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड काटना है तो आप ईपीएफ लिख सकते हैं, या पीएफ लिख सकते हैं। केवल हमने ईपीएफ लिखा है, इसका मतलब होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और यहाँ से ये आपके जो ईपीएफ होगा ये सैलरी से कटेगा, इसलिए डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज होगा यहाँ से, ठीक है। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज होगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, और यहाँ पर फ्लैट रेट होगा, और यहाँ पर मंथ होगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। दो आपको पेहेड बना के बाहर निकल आना है। फिर आपको जाना है सैलरी डिटेल्स। सैलरी डिटेल्स पे जाना है, और डिफाइन या क्रिएट आपके कंप्यूटर पे हो सकता है लिख के आया, आप उस पे जाएंगे। इफेक्टिव फ्रॉम, यहाँ पर किसी किसी कंप्यूटर में, किसी किसी कंप्यूटर मतलब जिसका, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो टैली ईआरपी, तो हो सकता हो आपके में डेट पहले से ही पड़ी हो 1 अप्रैल, तो आप नहीं पड़ी है तो आप 1 तारीख लिख के इंटर कर दीजिएगा। और यहाँ पर सैलरी हमने माना कि इसकी सैलरी 50,000 रुपए है, भर दिया। ईपीएफ हमने लिख दिया कि मान लेते हैं इसकी सैलरी से ईपीएफ कटता है 1200 रुपए। कितना? 1200 रुपए ये कट जाता है, इसकी सैलरी से ईपीएफ कटता है, ठीक है। इसकी सैलरी में आते हैं। इसकी सैलरी मान लेते हैं 6500 रुपए है, 65,000 रुपए है। 65,000 में 1500 रुपए इसका ईपीएफ कट जाता है, तो ये आप एक्सेप्ट कर दीजिए। यहाँ से बाहर निकलिए। बाहर निकलने के बाद आपको कहाँ जाना है? जब भी आप यहाँ जाएंगे पेरोल वाउचर पे, जब भी आप एम्प्लॉय का पेमेंट करेंगे, पेरोल ऑटोफिल आपको बताया था हमने, आल्ट के साथ ए बटन दबानी होती है, जिससे आपका पेरोल ऑटोफिल आता है। यहाँ पे जाएंगे, सैलरी प्रोसेस फॉर में सैलरी लेना है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल ही लोगे आप, लेकिन यहाँ रजिस्टर्ड टैली नहीं है, इसलिए हम आपको एजुकेशनल मोड पे पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको डेट एक ही तारीख लिख दिया। मंथ भी सेम रखना है, क्योंकि मंथ अगर आप अगला वाला मंथ ले लोगे तो दूसरे मंथ की भी सैलरी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, वो आपको ऐसा नहीं करना है। फिर इसके लिए अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी आप दे रहे हो किसी एक व्यक्ति की, तो उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सभी एम्प्लॉयज की सैलरी एक साथ देना चाहते हो तो ऑल आइटम्स यहाँ से लगा के एम्प्लॉयज नेम, देखो एम्प्लॉयज नेम या एम्प्लॉय नंबर ओनली, यहाँ पर दो बातें लिखी हैं। नेम के अकॉर्डिंग आप पेमेंट करना चाहते हो, सॉर्ट करना चाहते हो तो नेम के अकॉर्डिंग, अगर आप नंबर के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो नंबर के अकॉर्डिंग आ जाएगा, और ये नाम के अकॉर्डिंग नाम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिएगा। यहाँ से ओके करोगे तो आपका यहाँ से पूरा का पूरा ये वाउचर जो है फिल हो जाएगा।
इस वाउचर में फिल क्या हुआ देखो, इनकी सैलरी थी 50,000 रुपए, 50,000 में इनकी 1200 रुपए ईपीएफ कट जाता है, तो कितना आना चाहिए, कितना आ गया, 48,800 रुपए सैलरी का पेमेंट करना है आपको। इसकी सैलरी 65,000 रुपए थी, जिसमें से 1,500 रुपए ईपीएफ कटता है, तो 63,500 रुपए आपको भुगतान करना है। ठीक है, यानी टोटल 1,12,300 रुपए का भुगतान आपको करना है। उसके बाद यहाँ से इंटर एक्सेप्ट कर देंगे, फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब आपको ये एम्प्लॉयज जो है इनकी पे स्लिप निकाल के प्रिंट आउट देना है, तो पे स्लिप कहाँ से प्रिंट होगी ये आपको देखना है। पे स्लिप यहाँ पे प्रिंट होगी, डिस्प्ले पे जाना है आपको, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेरोल रिपोर्ट। पेरोल रिपोर्ट्स पे जब जाओगे आप, तो स्टेटमेंट्स आप पेरोल पे जाओगे और यहाँ पर मिलेगा पे स्लिप। पे स्लिप पे सिंगल पे स्लिप और मल्टी पे स्लिप दो बातें लिखी होती हैं। सिंगल पे स्लिप पे किसी एक व्यक्ति का एक ही बार में स्लिप प्रिंट हो पाएगा, मल्टी पे स्लिप में एक ही बार में जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ पर पे स्लिप। ठीक है, नेम ऑफ एम्प्लॉइज या ग्रुप यहाँ पर ऑल आइटम्स यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पर अगर आप इंटर करके आल्ट पी दबाते हैं और इंटर करते हैं, तो देखिए ये जो पे स्लिप है, ये देखिए कंपनी का नाम लिखा होगा, ये पे स्लिप है, किस व्यक्ति की है यहाँ नाम लिखा होगा, एम्प्लॉयज नंबर, ये सारी डिटेल अगर भरी गई होती है तो यहाँ दिखती है आपको। अब इसकी पे स्लिप जो है उसमें क्या लिखा है देखो, अमाउंट कितना है 50,000 रुपए, जिसमें से इन्होंने क्या किया, डिडक्शन हुआ है कितना, ईपीएफ 1200 रुपए का, 1200 रुपए कट गए, कितने देने हैं, नेट अमाउंट कितना देना, 48,800। दूसरे व्यक्ति का देखेंगे हम डाउन एरो का इस्तेमाल करके, तो दूसरे व्यक्ति का जैसे ही आप देखोगे तो दूसरे का भी नाम यहाँ पर आएगा, आपके एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा यहाँ पर, ये नाम है, नाम आने के बाद यहाँ पर सारी डिटेल आएगी। 65,000 रुपए सैलरी थी, जिसमें से 1,500 रुपए ईपीएफ कटने के बाद 13,500 रुपए बचता है आपका। ठीक है, अब बात आती है ईपीएफ का पेमेंट वगैरह कैसे होना है। तो ईपीएफ का पेमेंट जो होगा वो पेरोल वाउचर से होगा। कहाँ से होगा, पेरोल वाउचर से होगा। वो कैसे होगा, चलो आ जाओ देखो, यहाँ पर आना है आपको, अकाउंटिंग वाउचर पे आना है। पेमेंट सारे पेमेंट वाउचर सही होते हैं, वहां पर केवल चढ़ाया जाता है। देखिए ईपीएफ जैसे हमको भरना है, 2700 रुपए टोटल ईपीएफ इन्होंने दिखाया, तो हमने लिखा 1,500 रुपए एक का था, 1200 एक का था, तो ये 1,500 रुपए जो है किसका है, यहाँ नेम ऑफ एम्प्लॉय आपको भरना है, तो 1,500 रुपए इनका था। फिर उसके बाद अभी भी यहाँ पर दूसरे का है, तो डीआर यहाँ पर ईपीएफ होगा, 1,200 रुपए यहाँ पर आप भर सकते हो। नेम ऑफ एम्प्लॉयज किसका, इनका। अब ये टोटल पेमेंट कैसे पेमेंट हुआ है, कैसे हमने पेमेंट किया है। अगर हम ये बैंक से करते, बैंक से बैंक ट्रांसफर करते हैं तो हम चढ़ाते हैं, हम यहाँ पर कैश चढ़ा रहे हैं, कैश में हमने इनको दिया है। ईपीएफ जो है बैंक में जाएगा डायरेक्ट, लेकिन आप कैश की जगह बैंक अकाउंट डाल दोगे। ठीक है, यहाँ पर इंटर कर दोगे और यहाँ पर एक्सेप्ट कर दोगे। ठीक है, ये होता है ऐसे। अगर आप सैलरी का भुगतान आपने किया है तो यहाँ पर सैलरी भरो, 1,15,000 रुपए टोटल सैलरी दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप भर दीजिएगा। उसके बाद इतना ही है इसमें कि आप किसी एम्प्लॉय की जो सैलरी से उसका जो ईपीएफ है वो कैसे डिडक्ट करते हैं, इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको टैली पढ़ना है, टैली में कोई दिक्कत आती है आपको समझने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।